लोगों ने क्या किया था, कल हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले देखा था कि लॉ की डेफिनेशन क्या होती है। देखो यार, लॉ का मीनिंग समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मीनिंग ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। पहले हमने देखा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मीन्स लोगों पे, इंडिविजुअल्स पे, कंपनीज पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, उनके कंडक्ट पे, उनके ऑपरेशन पे, किसी भी सेक्टर की कंपनी हो, किसी भी सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी इंडस्ट्री का हो, कंट्री के अंदर उसको गवर्न करने वाले फ्रेमवर्क को हम लोग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बोलते हैं। और लॉ की डेफिनेशन की जब तक बात है कि लॉ कोई एक छोटी मोटी चीज नहीं है जो ऑप्शनल हो। लॉ एक ऑब्लिगेशन होता है, लॉ एक ड्यूटी होती है जो इंपोज करी जाती है बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रमोट जस्टिस या फिर प्रोवाइड जस्टिस, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए और जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए। अब देखो मेरी बात सुनना, अगला टॉपिक जो हम लोगों ने यहाँ पर लिया था, अगला टॉपिक था हम लोगों का कि सर ये जो लॉ है और ये जो एक्ट है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? द आंसर इज यस। देखो, लॉ एक अम्ब्रेला टर्म है, लॉ एक ब्रॉडर टर्म है। लॉ को अगर आप देखोगे तो लॉ के अंदर एक्ट भी आता है, लॉ के अंदर रूल्स भी आते हैं, रेगुलेशंस भी आते हैं, ऑर्डिनेंस भी आता है, नोटिफिकेशन भी आता है, अमेंडमेंट भी आता है, जजमेंट भी आता है, सर्कुलर्स भी आता है, एवरीथिंग इज देयर। लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इज एन अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड किया जाता है, यहां तक कि जुडिशियल डिसीजंस भी और केस लॉज भी। लेकिन जो एक्ट है, एक्ट एक स्पेसिफिक स्टैट्यूट है जिसको पूरी प्रोसेस फॉलो करके पास किया गया है, जैसे आपका कंपनीज एक्ट। करेक्ट है? तो प्रोसेस की बात करते हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करेंगे तो प्रोसेस क्या था बच्चा? प्रोसेस क्या था बच्चा? देखो, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ में बहुत ही सिंपल था। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ में पहले लॉ को जब भी प्रपोज किया जाता है, जब भी प्रपोज किया जाता है तो उसे बोलते हैं बिल। और बिल एक बार प्रपोज होने के बाद में जाता है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में डिबेट और डिस्कशंस होते हैं, चेंजेस करवाए जाते हैं। फिर दोनों हाउसेस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों हाउसेस में उसका मेजोरिटी ऑफ वोटिंग लेते हैं। मेजोरिटी ऑफ वोटिंग से पास होने के बाद में प्रेसिडेंट का असेंट लिया जाता है, उसके बाद में ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाता है। और इस तरीके से जो डेट लिखी गई है नोटिफिकेशन की, उस डेट से वो इफेक्टिव होता है। और इस तरीके से जो बिल है वो बन जाता है हमारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो एक्ट की प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गई और लॉ और एक्ट के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तो फिर सर ये रूल्स क्या था और रेगुलेशंस क्या थे? देखो मेरी बात सुनो, जो रूल्स हैं, रूल्स एक तरीके से ऐसी चीजें जहां पर मेथड्स हैं, जहां पर प्रोसीजर्स हैं, यहाँ पर फॉर्म्स हैं। ये जो रूल्स है ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू पास किया जाता है, इसमें चेंजेस करना आसान होता है। और ये एक्ट का सबऑर्डिनेट होता है, यानी कि एक्ट जैसा बोलेगा उन उन चीजों के बारे में ही रूल्स बनता है, उन चीजों के बारे में रूल्स बनता है। रूल्स कभी भी एक्ट के बियॉन्ड नहीं हो सकता। अरे अगर एक्ट नहीं है तो रूल्स भी नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन जो रेगुलेशन है राजा, रेगुलेशन जो है वो भी एक तरीके से ऐसे रूल्स ही हैं, बट हम इनको रेगुलेशन क्यों बोलते हैं? ये भी एक्ट के अंदर रहते हैं, बट दे आर मेड बाय रेगुलेटरी बॉडीज एंड अथॉरिटीज, इसीलिए इनको रेगुलेशन बोला जाता है। ठीक है, अब थ्री विंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने देखे थे। पहले विंग में बनता है यानी कि लेजिस्लेटिव, दूसरे विंग में यहां पर एग्जीक्यूट होता है यानी कि एग्जीक्यूटिव, यहां पर आपकी मिनिस्ट्रीज होती है। और तीसरा विंग जो होता है वो आपका मॉनिटरिंग होता है। यहां पर आप लोगों का क्या होता है? यहां पर आप लोगों के कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तीन लिस्ट हम लोगों ने यहां पर डिवाइड कर रखी है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। यूनियन लिस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है इन मैटर्स पे लॉ बनाने की। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को पावर है इन आइटम्स के ऊपर लॉ बनाने की। और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर दोनों दोनों को पावर है इन आइटम्स के ऊपर लॉ बनाने की। ठीक है, असेंट मतलब होता है अपनी कंसेंट देना। असेंट मतलब होता है अपनी कंसेंट देना। ठीक है, तो ये छोटे से टॉपिक थे जो हमने कल कवर करे थे। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं।